कहाँ तक थे हम? फ्रीडम 1 खत्म हुआ था। हाँ हुआ था। ओके, फ्रीडम 2 राइट। क्या है फ्रीडम 2? तो फ्रीडम 2 फर्स्ट में क्या था पहले ये बताओ। फर्स्ट में पेज क्या था? नंबर कौन सा है? सॉरी, पेज नंबर कौन सा है मैम? पेज नंबर 6060। पेज नंबर 6060 डन ऑल ऑफ यू। फर्स्ट हाँ, फ्रीडम फर्स्ट में ना वो प्रोग्राम रन करता है। हाँ, और उसमें आपको कोई भी चेंजेस करना है तो वो भी आप कर सकते हो, यूजर्स की या तो वो कस्टमर की। सेकंड में। यस, सॉरी, वो फ्रीडम फर्स्ट में। हाँ वो फ्रीडम फर्स्ट ही में बोल रही हूँ कि जो भी आपका कस्टमर है उनकी रिक्वायरमेंट की मुजब आप लोग उसके अंदर चेंजेस या तो मॉडिफाई कर सकते हो। यस, यस। ओके। फ्रीडम 2 के अंदर क्या है देखो, इसके अंदर क्या लिखा है कि देखो आपका नेबर यानी कि आपका नेबर को कॉपी चाहिए कि अभी आप देखो पीडीएफ आपके पास है, उसमें से आप कई सारी कॉपीज निकाल सकते हो, आपके फ्रेंड्स को भी दे सकते हो आप लोग। यस। यस, तो ये आपको प्रोवाइड करता है फ्रीडम 2। डिस्ट्रीब्यूट कर सकते ओके, हैं। नेक्स्ट है फ्रीडम 3। क्या है इसके अंदर? वो वर्जन यानी कि वर्जन मीन्स आपके मैम जो मोबाइल, वर्जन्स होते हैं ना, जैसे सॉरी 7। सॉरी, मैम जो वर्जन्स होते हैं ना, ऐसे वर्जन्स वाइज होते हैं। हाँ वही देखो, वर्जन मीन्स क्या है कि आपके मोबाइल के अंदर कोई न्यू वर्जन आता है तो आप लोग अपडेट करते हो, पता है आप लोगों यस। को? हाँ हाँ पता है ना, आपके मोबाइल न्यू के अपडेट अंदर। आता है ना तब। हाँ, उसके अंदर सेटिंग्स के अंदर आपको वर्जन लिखा हुआ होता है। अगर उनका न्यू अपडेट न्यू वर्जन आता है तो सेटिंग में जाके आप देखोगे तो उसमें आपको दिखाई देगा कि कौन सा वर्जन आया है, तो आप तुरंत ही उसके अंदर अपडेट कर दोगे। यस, वैसा ही ये फ्रीडम 3 के यस। अंदर है कि जो आपको मॉडिफाई वर्जन इसके अंदर करना है जो न्यू आता है, राइट, तो भी आप इजीली कर सकते हो। यस, यस और नो? सी, अब हम नेक्स्ट पीपीटी देखते हैं, वेट। ओके, दिखाई दे रहा है आपको? यस मैम। यस मैम। ओके, ओके, क्या है ये फ्री सॉफ्टवेयर मूवमेंट? यस, क्या है ये? अराउंड 1980s वेरियस, मतलब फ्री सॉफ्टवेयर क्या है ये? जय, यस मैम। रिमूव कर दो? नो, क्यों?
फर्स्ट टॉपिक के अंदर क्या है कि अराउंड 1980 जो सेलर जो होता है, यानी कि जो कंप्यूटर बेचता है या फिर कुछ भी, यस, तो वो क्या करता है कि शेयरिंग ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर है वो शेयरिंग करता है एक दूसरे से। यस, अभी आप और मैं हूं तो मेरे पास कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, यस, तो आपको यही सॉफ्टवेयर चाहिए तो हम लोग एक दूसरे के साथ शेयरिंग कर सकते हैं, कोई भी प्लेस पे हो। यस, फर्स्ट टॉपिक समझ में आया? हाँ। ओके, सेकंड में क्या है कि ही स्टार्टेड जीएनयू प्रोजेक्ट इन 1983। कब हुआ था प्रोजेक्ट का स्टार्टिंग जीएनयू का? 1983। ओके, थर्ड वन इज क्या है, जीएनयू नॉट अ कमर्शियल सिस्टम लाइक यूनिक्स। ये जो जीएनयू है वो क्या है? मीन्स वो यूनिक्स का जो कमर्शियल सिस्टम है वो नहीं है, ओनली फॉर वो जीएनयू ही है, यूनिक्स का कोई वर्जन नहीं है। यस, यस मैम। नेक्स्ट क्या है, नेम गिवन जीएनयू नेम्स, जीएनयू इज नॉट यूनिक्स, यानी कि जीएनयू है वो आपका खुद का ही सॉफ्टवेयर है, वो यूनिक्स का नहीं है, तो उनका नेम क्या है, जीएनयू ओनली। यस। ओके, नेक्स्ट क्या है, बर्थ ऑफ लिनक्स एंड फ्रीडम एंड चॉइस। ओके, दोनों कंबाइन है। सी क्या है इसके अंदर, रीड करके बताओ, थोड़ा सा तो थोड़ा सा। बर्थ ऑफ लिनक्स। हाँ, उसने एक्सपेरिमेंटल कब किया था डेवलप, 1990 में। 1990 में। हाँ, 1980 में। फर्स्ट उसने डेवलप एक्सपेरिमेंटल कब किया था ऑपरेटिंग सिस्टम का, 1919 को। कौन सा स्टूडेंट्स ने किया था? टॉरवल्ड स्टूडेंट ने। यस, और किसमें, कर्नल फॉर दी पीसी के अंदर फर्स्ट डेवलप एक्सपेरिमेंटल किया था उसने 1919 में कंप्यूटर। हाँ, ओके। सेकेंड स्टेप में क्या है कि कॉल द लिनक्स कर्नल, लिनक्स मींस लिनक्स इज नॉट अ यूनिक्स, तो फिर से आया ये लिनक्स है वो यूनिक्स का कोई भी पार्ट नहीं है, वो ओनली लिनक्स ही है। यस, दोनों कंबाइन नहीं है, उसे हम लिनक्स यूनिक्स नहीं बोल सकते, सिर्फ क्या बोल सकते हैं उसे, लिनक्स। यस, यस। नेक्स्ट क्या है, यस। ही कंबाइंड सिस्टम वाज कॉल्ड जीएनयू लिनक्स ऑफ अ सिंपली यूनिक्स, सॉरी लिनक्स। किसका कंबाइंड है ये, जीएनयू का। जीएनयू का। यस, ओके। नेक्स्ट देखो कौन सा टॉपिक है ये, Some popular operating system for a personal. personal. Okay, Microsoft Windows means most popular OS and available in market. अभी माइक्रोसॉफ्ट की एक ऑफिस भी मतलब कंपनी भी है, आपको पता है? यस मैम। राइट, बड़े बड़े सिटीज के अंदर ये माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी अवेलेबल है। यस, तो ये क्या है, मोस्ट पॉपुलर ओएस मींस ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल इन मार्केट। अभी हमारे मार्केट के अंदर मोस्ट ऑफ यूज कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम,
बिना ऑपरेटिंग सिस्टम से हमारा लैपटॉप या तो कंप्यूटर नहीं चल सकता। यस। Yes. नेक्स्ट क्या है? एप्पल ओएस एक्स, मींस एप्पल जो है उनकी क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है? ओके, ये क्या है? देखो, इट ऑल्सो पेड सॉफ्टवेयर एंड कम विद द एप्पल मशीन्स एंड नॉट वर्क विदाउट एप्पल पीसी, मींस एप्पल ओएस Apple PC के बिना वो वर्क नहीं करता है। वो पेड सॉफ्टवेयर है, यानी कि अभी देखो आप गूगल में जाके आधे सॉफ्टवेयर तो ऐसे होते हैं कि पेड मींस आपको रुपए पे करके आपको सॉफ्टवेयर लेना पड़ेगा, है ना? सब प्रो वाले, सॉफ्टवेयर, सॉरी, प्रो वाले, प्रो। हाँ, अभी आपने सारे सॉफ्टवेयर में ऐसा नहीं है कि आपको पे करना है, आधे सॉफ्टवेयर ऐसा कि फ्री ऑफ में भी मिल जाता है हमें, हाँ, है ना? पर ये जो हाई लेवल का जो होती है हमारी ओएस सॉफ्टवेयर, वो हमें पेड करके ही लेना पड़ता है। अगर आपके पास ओएस उनका जो नहीं है एप्पल का, तो आप क्या कर सकते हो कि आपका एप्पल का पीसी चल पाएगा बिना ओएस का? तो उसके लिए आपको परचेस तो करना ही पड़ेगा एनी हाउ। Yes. ma'am. यस। यस। Yes. नेक्स्ट टॉपिक क्या है? All hardware are controlled, OS and software totally controlled by Apple, means एप्पल का जो हार्डवेयर होता है वो क्या है? एप्पल के अंदर टोटली कंट्रोल होता है, पहले से ही जब डेवलप किया है तब पहले से ही, या हम खुद करते हैं? सॉरी, वो पहले से ही कंट्रोल रहता है कि हम जो एप्पल का लेते हैं तब हम करते हैं? क्वेश्चन मार्क। हाँ, मैम हम पहले से ही रहता है, यस। और जो पहले एप्पल से का, ही रहता है। हाँ, एप्पल का जो लैपटॉप आता है वो बहुत ही कॉस्टली आता है, जो हमारा नॉर्मल Yes. लैपटॉप जैसा नहीं होता है। हाँ, तो उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन और उनकी ओएस बहुत ज्यादा है। मैम उसमें वो आईपैड भी इतना कॉस्टली आता एप्पल है की ना? कोई भी हाँ, चीज ले लो वो कॉस्टली ही आएगी, कोई भी, मतलब वही ना। फोन से लेके लैपटॉप, ठीक है? यस मैम। नेक्स्ट देखो क्या है? लिनक्स। क्या है लिनक्स? ऑपरेटिंग सिस्टम है। हाँ, पर क्या लिखा क्या है फर्स्ट टॉपिक के अंदर? देखो, That the processor unit is known as the platform of the security of the proprietary. रिलायबिलिटी एंड पोर्टेबिलिटी। Yes. पोर्टेबिलिटी। हाँ, तो ये लिनक्स है वो क्या है? हाई परफॉर्मेंस भी देता है, सिक्योरिटी भी ही इतनी ही प्रोवाइड करता है हमें। रिलायबिलिटी एंड पोर्टेबिलिटी का मीन क्या है? मतलब जितना यूज करना है उतना। किसका मैम मीनिंग है ये? मैम जितना यूज करना है उतना। हाँ, पर रिलायबिलिटी का मीनिंग और पोर्टेबिलिटी दोनों कंबाइन करके बोला आपने कि एक ही का मीनिंग बोला? रुको, दोनों? नहीं, एक मिनट। किसका? ओके, अभी नहीं पता है तो टेक योर टाइम, कल मुझे बताना, ठीक है? ये दोनों वर्ड का मीनिंग। मैम हाँ, ये CLI का मतलब क्या है? पहले ये तो CLI खत्म होने दो। किसी को नहीं पता?
बोलो। मैम एक सेकंड। Ma'am, reliability is defined as the probability. सॉरी, Reliability is defined as the probability that a product, system, or device will perform its intended function equivalently for a specified period of time or will operate in the defined environment without पर fail. हर्षिका मुझे शॉर्टली मीनिंग चाहिए बेटा। शॉर्ट में क्या है उसका मीनिंग? ऑल ऑफ यू, एक मिनट सॉरी, मैम वेट विश्वसनीयता। ओके चलो, अभी मुझे कोई जल्दी नहीं है, कल मुझे रीड करके बताना। ओके, फाइंड करके लाना ये दोनों वर्ड का मीनिंग। ओके, नेक्स्ट क्या है? CLI। CLI का मीनिंग क्या है? फुल फॉर्म क्या है? कंबाइंस नहीं नो, कंबाइंस का वो नहीं है। CLI का फुल फॉर्म DI नहीं है इधर। हाँ, पर उनका मीनिंग तो होगा ना कुछ। मैम कमांड उसका लाइन प्रोग्राम। कमांड लाइन प्रोग्राम। सॉरी, कमांड लाइन इंटरफेस। सॉरी, कमांड मैम लाइन, कमांड लाइन नो, कमांड लाइन इंटरफेस। यस। ओके, सी ये क्या है? कमांड लाइन इंटरफेस हाई पावर, यानी कि आप जो भी प्रोग्रामिंग कर रहे हो उसके अंदर कमांड देना पड़ता है हमें। कल हमने कॉन्फ़िगरेशन मैंने बताया था आपको, राइट? कैसे ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनती है, वैसे ही ये कमांड की एक फोल्डर बनता है। यस, उसके अंदर आपको क्या करना है कि सी ड्राइव के अंदर जाके अलग अलग जगह आपको फोल्डर बनाना है। ये पाथ लेके आपको कमांड के अंदर पेस्ट करना है। यस, यस मैम। Yes. मैं उनका एग्जांपल दिखाऊंगी कमांड लाइन इंटरफेस क्या है, ठीक है? यस। ओके, नेक्स्ट क्या है? एंड ऑल्सो यूजर फ्रेंडली मीन्स, उसको फ्रेंडली की तरह भी यूज कर सकते हैं। नहीं मतलब कौन सा वाला मैम? लास्ट पॉइंट। एंड ऑल्सो यूजर्स फ्रेंडली। मैम हम उसे कोई भी तरह से यूज कर सकते हैं। सॉरी, हम उसे कोई भी तरीके से यूज कर सकते हैं, मतलब कोई भी तरह से यूज कर सकते हैं। कोई भी तरह मतलब फ्रेंडली यूजर्स। सॉरी, मैम हाँ, मुझे रिलायबिलिटी का मीनिंग मिल गया। किसका? रिलायबिलिटी, हाँ बोलो। जिसपे हम ट्रस्ट कर सकते हैं। अरे यार वो तो मैंने भी बोला। तो वही तो होगा, और दूसरा क्या है? ओके, मैं आपको उनका राइट आंसर बताऊंगी कल, पर सब लोग फाइंड करके लाना, जो भी राइट है मैं कल बोलूंगी। और पोर्टेबिलिटी का ये कंप्यूटर में रिलायबिलिटी का मीनिंग इन कंप्यूटर में चाहिए, अपने लैंग्वेज में यूज करने वाला नहीं चाहिए, कंप्यूटर वाला चाहिए मैम। अच्छा, ओके।
देखो ये लास्ट का मीनिंग क्या है, देखो ऑल्सो यूजर फ्रेंडली मीन्स आप लोग कोडिंग कर रहे हो राइट, तो कोडिंग तो आप लोगों ने कर लिया, फिर उनका हमें टेस्टिंग तो करना पड़ेगा ना कि हमारा जो कोडिंग है वो राइट है कि नहीं है। यस, आप लोगों को पता हो तो कि बड़ी बड़ी कंपनी में टेस्टिंग वाले भी रखते हैं। पूरा प्रोग्रामिंग होने के बाद जो टेस्टर होता है वो टेस्टिंग करता है पूरा पहले से लेके लास्ट तक, तब जाके वो हमारा कोडिंग है या तो हमारा प्रोजेक्ट है वो फाइनलाइज होता है। यस, Yes. तो ये यूजर फ्रेंडली का मतलब यही है कि आपको लाइन बाय लाइन क्या करना है, टेस्टिंग करना है। यस, कि उसके अंदर क्या एरर आ रही है, क्या बग आ रहा है। यस, कोई भी मतलब देखो आपके प्रोग्राम के अंदर कोई भी एरर होगी तो आपका प्रोग्राम कभी भी रन नहीं होगा। कोडिंग करते वक्त आपने कोई भी मिस्टेक की है, यस, तो वो रन टाइम तुरंत ही डिस्प्ले हो जाएगा कि इस लाइन के अंदर आपकी एरर है, तो एरर पहले आपको सोल्व करनी पड़ेगी, फिर जाके आपका प्रोग्राम है वो रन हो पाएगा। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? एनी डाउट? Yes. Yes, ma'am. समझ में आया ये? Yes. Yes, ma'am. हाँ हाँ मत करना। ओके, नेक्स्ट क्या है देखो, इंट्रोडक्शन टू उबंटू लिनक्स। क्या है उबंटू लिनक्स? डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएटेड बाय यूके बेस्ड कंपनी कैनोनिकल एलटीडी। मींस कहाँ की क्रिएट किया हुआ है उबंटू लिनक्स? बोलो, यहाँ पे क्लियरली लिखा है। Ma'am, All LT UK based company and commonly LTD. Canonical LTD. कैनोनिकल, ये जो उबंटू लिनक्स है वो वहां से क्रिएट किया हुआ है, यूके बेस्ड कंपनी। यस, Yes. नेक्स्ट Yes, क्या ma'am. है? UK Linux is based on the determines G क्या and क्या? U the सॉरी सॉरी, distribution. सही से रीड करो। UK Linux is based on the GNU Linux. ये वर्ड मुझे समझ में नहीं आया। मैं तो भी नहीं पता। तो रीड करना है तो सही से ही करना है ना। हाँ, क्या है ना, उनका मीनिंग क्या है, ये क्या कैसे पढ़ा जाता है? बोलो। डेबियन। यस, ऑल ऑफ यू। डेबियन मीन्स क्या है कि ये देखो ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है हमारा। ओके, ये जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है वो कोई भी यूज कर सकता है, उबंटू लिनक्स का। ठीक है, तो डेबियन का मतलब पता चला क्या है ये?
फ्री, टोटली फ्री है एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? से यस और नो? Yes. 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 आया समझ में? और ये डेबियन क्या है कि वो ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, किसका? लिनक्स कर्नल का। यस? यस और नो? ये तो मुझे लग रहा है कि मैं ही पढ़ा रही हूँ और मैं भी समझ रही हूँ बस। Yes. ma'am. Yes, ma'am. ये दोनों टॉपिक में कोई डाउट? No, ma'am. ओके, नेक्स्ट थर्ड वाला क्या है? Ubuntu Linux is an Asian African word which means humanity to other. Means मैम ये लास्ट वाला ना, Ubuntu Linux is an ancient African word which means sorry, humanity to others. sorry, मैम ये सेकंड वाला है ना, Linux. हाँ, नहीं, थर्ड। थर्ड 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 वाला। Ubuntu मैम Linux ये उसको Ubuntu एशियन Linux जो है ना, अफ्रीकन। वो है ना एंशियंट टाइम का है ना, अफ्रीकन वर्ड है। उसका मतलब होता है ह्यूमैनिटी टू अदर। सॉरी, आपकी आवाज कट हो रही है। मैम जो Ubuntu Linux है ना, वो हाँ, एंशियंट टाइम का अफ्रीकन वर्ड है। वो Ubuntu Linux है वो, कम्स फ्रॉम द हाँ सॉरी, अफ्रीकन वर्ड है। अफ्रीकन वर्ड है। मैम Ubuntu Linux है, हाँ, मतलब ह्यूमैनिटी टू अदर्स होता है। यस, ये जो Ubuntu Linux का एशियन अफ्रीकन वर्ड का मीनिंग क्या है? ह्यूमैनिटी टू अदर। यस, उनका सॉरी, यस उनका जो ये मेन Yes, ma'am. वर्ड है, उनका जो अफ्रीकन का जो मेन वर्ड है, उनका मीनिंग जो है वो क्या है? ह्यूमैनिटी टू अदर। यस, ओके। सी, बाकी का हम कल कंटिन्यू करेंगे। यस मैम। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट?